नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर इस मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। किसान साथियों, मित्रों, मैं बात करूंगा इस वीडियो में इस समय लानिना की क्या स्थिति है और क्या संभावनाएं हैं। हालांकि संभावनाओं को लेकर अगर हम लानिना की बात करें तो साल 2024 के मॉनसून से लेकर अब तक ये एक तरह से कह सकते हैं कि लुका छिपी का खेल खेलता रहा है और दुनिया की तमाम मेट एजेंसियां, तमाम मॉडल इसके प्रेडिक्शन को लेकर के अब बहुत सतर्क हो गए हैं, क्योंकि पहले अनुमान था कि मानसून 2024 की शुरुआत में ही लानिना अस्तित्व में आएगा और अच्छा मानसून देखने को मिलेगा भारत में। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो डेट है, अस्तित्व में आने की डेट है, वो आगे बढ़ती चली गई। और अभी भी अगर हम देखें, जनवरी महीने में लास्ट में टेम्परेचर रेखा के हिस्सों पर और घटा और इसकी वजह से लानिना की स्थिति बनी और बनी हुई है, जो अप्रैल तक बनी रह सकती है, लेकिन बहुत स्ट्रांग सिचुएशन नहीं है। लेकिन क्या कुछ स्थिति है उसकी भी बात करेंगे और साथ में ये भी स्थिति देखेंगे कि फरवरी में भारत के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा क्या अनुमान व्यक्त किए गए हैं। फरवरी महीना अगर हम देखें तो मौसम में बदलाव का महीना है और एक तरफ सर्दी कम हो रही होती है, धीरे धीरे मरकरी यानी टेम्परेचर बढ़ने लगता है और भारत में उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक सभी जगहों पर मौसम में काफी कुछ परिवर्तन आने लगता है। लेकिन जनवरी के दूसरे पखवाड़े से कह सकते हैं 20 जनवरी के बाद से ज्यादातर जगहों पर तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। फसलों के लिए बहुत ज्यादा चिंताएं बढ़ गई हैं। तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामान्य से कम लगभग 78% बारिश की संभावना है। यानी ये स्थिति देश के सभी क्षेत्रों में है, उत्तर भारत में भी है। हालांकि अगर हम उत्तर भारत के जो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, इनको अलग कर दें पहाड़ों से, तो पहाड़ों पर संभावनाएं थोड़ा सा बेहतर हैं मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। और जो अभी अगला डब्ल्यूडी आ रहा है 8 फरवरी को, उसमें भी दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी संभावनाएं लग रही हैं। और उसके बाद लगभग 17-18 फरवरी के आसपास एक डब्ल्यूडी आएगा और फिर फरवरी एंड होने से पहले भी एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो इस पूरी सीरीज में जो पहाड़ हैं उनमें कई जगहों पर रुक रुक करके स्नोफॉल की संभावनाएं बनी रहेंगी और ये स्नोफॉल कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों और मध्य भारत, पूर्वी भारत के राज्यों में, राज्यों में तापमान को नियंत्रित रखने में कहीं ना कहीं अहम रोल प्ले करेगा। फरवरी 2025 में देश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है, जो हमें जनवरी के एंड में दिखाई पड़ा था और अभी भी ज्यादातर जगहों पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाल की ताजा जो बर्फबारी है पहाड़ों पर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में, उसके चलते उसके बाद वहां से चलने वाली हवाओं के कारण तापमान अब गिर रहा है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट यूपी में पहले ही गिर चुका है। अब बारी बाकी जगहों की है और उन बाकी जगहों में अगर मैं बात करूं तो मध्य भारत के क्षेत्र शामिल होंगे, जिसमें एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से। लेकिन बस 2 दिन, 7 और 8 फरवरी, और उसके बाद फिर से तापमान बढ़ना शुरू होगा। और इसके अलावा पूर्वी भारत में यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन भागों में जहां पर पारा अभी नहीं गिरा था, अब हवाएं बढ़ रही हैं आज से, 7 फरवरी से, और 8 फरवरी, 9 फरवरी तक, कह सकते हैं 10 फरवरी तक भी तापमान यहां पर गिरता रहेगा। और बिलो नॉर्मल तो बहुत कम चांसेस हैं जाने के, लेकिन जो अभी सामान्य से ऊपर बना हुआ है वो सामान्य की रेंज में आ जाएगा और सर्दी बढ़ जाएगी, गलन बढ़ जाएगी कई राज्यों में। और इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों के लिए तापमान की, तो जो जिक्र मैंने किया कि पहाड़ों पर उस स्नोफॉल के चांसेस बने रहेंगे, कई स्पेल आएंगे एक के बाद एक डब्ल्यूडी के आने के चलते, तो इसी के कारण उत्तर पश्चिम भारत के भागों पर पहाड़ों से होकर आने वाली हवाएं टेम्परेचर को नियंत्रण में रखेंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें, पैन इंडिया भारत में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा न्यूनतम, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में, जिसमें पंजाब है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से हैं, इन जगहों पर तापमान सामान्य की रेंज में रहेगा या कुछ जगहों पर सामान्य की नीचे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। वजह पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और वहां से चलने वाली ठंडी हवाएं हैं, जिसके कारण तापमान में ये गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बारिश कहाँ पर सामान्य के आसपास दिख रही है। तो सामान्य पैन इंडिया में बारिश सामान्य से कम है,
फरवरी महीने में चांसेस कम है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं यहाँ पर ये सामान्य या सामान्य से अधिक रेंज वाली बारिश है। और बाकी मैदानी क्षेत्रों में आप देखें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बिलो नॉर्मल रेंज दिख रही है, यानी सामान्य से कम बरसात के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। और पश्चिम भारत का जो हिस्सा है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर अगर हम मेट डिपार्टमेंट के इस प्रेडिक्शन को कंसीडर करें तो बारिश के चांसेस सामान्य या सामान्य से बेहतर नजर आ रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वास्तव में इस तरह का मौसम दिखाई पड़ेगा कि नहीं, ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत के ज़मीनी भागों पर आने वाली नमी वाली हवाओं का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहने वाला है। और जब तक इधर से आने वाली हवाओं का प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रहे, उत्तर से कोई WD का सपोर्ट नहीं मिले, तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहते। हालांकि 9 फरवरी 10 फरवरी के बीच में कुछ जगहों पर इधर मध्य भारत के भागों में बदलाव हो सकता है, बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें दोस्तों, तो जिसका जिक्र मैंने किया कि टेम्परेचर ज़्यादातर जगहों पर एबव नॉर्मल रहेगा। और ये आप देख सकते हैं नॉर्मल की रेंज, जो हरा रंग दिखाई पड़ रहा है, उत्तर पश्चिम भारत का पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र जहां पर यहाँ सामान्य के आसपास रहेगा, और साउथ पेनिनसुलर रीजन के कुछ हिस्से जहां पर सामान्य के आसपास रहेगा। बाकी जगहों पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर भाग, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भाग, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी जगहों पर एबव नॉर्मल टेम्परेचर, मिनिमम की बात मैं कर रहा हूं खासतौर पर, जो कि कहीं ना कहीं पूरे फसल चक्र को बहुत व्यापक रूप में प्रभावित करती है। अधिकतम तापमान का भी असर पड़ता है, लेकिन न्यूनतम तापमान अगर नियंत्रण में रहे तो फसलों की ग्रोथ बेहतर ढंग से जारी रहती है। और रात में पड़ने वाली ओस की बूंदें अभी इस महीने में फरवरी के एंड तक कम से कम फसलों के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, इन सभी फसलों के लिए वर्तमान समय में जिस तरह के मौसम की उम्मीदें उत्तर पश्चिम भारत में दिखाई पड़ रही हैं, वही उम्मीदें अगर देश के बाकी भागों में हों, मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी, तो फसलों को फायदा पहुंचेगा, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम नजर आ रही हैं। यहां पर हम देख रहे हैं लानीना की स्थिति, जो इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, धरती को दो भागों में बांटने वाली लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इस लाइन में प्रशांत महासागर में पूरा का पूरा जो रीजन है, चाहे नीनो 3 रीजन हो, नीनो 3.4 हो, नीनो 4 हो, इन सभी जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल पहुंच गया है, लानीना की रेंज में है। शून्य औसत से 1 डिग्री नीचे यहां पर है, औसत से 1 डिग्री नीचे इधर भी है, यानी लानीना की स्थिति। लेकिन ये लानीना कितने समय तक बना रहेगा, ये इसको लेकर के बहुत संशय है। हालांकि ज्यादातर मेट एजेंसीज का ये आकलन है कि अप्रैल तक लानीना अस्तित्व में रहेगा और उसके बाद एंसो न्यूट्रल की सिचुएशन आएगी। और एंसो न्यूट्रल मतलब ना लानीना ना एल नीनो, और बेहतर यही होगा कि एल नीनो का प्रभाव न बढ़े, ताकि भारत का जो मॉनसून सीजन है वो बेहतर निकल जाए, जिसमें कि अच्छी बारिश की उम्मीद या अपेक्षाएं देश भर में किसानों को लगातार बनी हुई है। और मॉनसून 2025 में या मॉनसून 2025 से पहले अगर ये एंसो न्यूट्रल की सिचुएशन बन जाती है प्रशांत महासागर में, एंसो न्यूट्रल मतलब सामान्य तापमान जितना होना चाहिए उतना तापमान, और इस रेंज में अगर तापमान पहुंच जाता है तो प्रशांत महासागर से आने वाली, बंगाल की खाड़ी में आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं उनका फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो प्रशांत महासागर से भारत की समुद्री सीमाओं को, समुद्री क्षेत्रों को सपोर्ट कम मिलता है और मॉनसून पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों असर कम हो जाते हैं। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं लानीना की जो संभावनाएं हैं वो कब तक प्रिवेल कर रही हैं। यहाँ फरवरी, मार्च और अप्रैल की जो ये का बार आप देख रहे हैं, ये 50% प्रोबेबिलिटी, लगभग 60% की प्रोबेबिलिटी फरवरी, मार्च, अप्रैल के जो 3 ओवरलैपिंग महीने का पूर्वानुमान है उस दौरान दिखाई पड़ रहा है। तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लानीना का प्रभाव रहेगा और इसके चलते जो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है इनमें कहीं ना कहीं कुछ गतिविधियां बढ़ेंगी। एनिमेशन देख लेते हैं लानीना का, किस तरह से शून्य से औसत से नीचे बना हुआ है तापमान भूमध्य रेखा के ऊपर प्रशांत महासागर के इस रीजन में। तो ये रियल टाइम सिचुएशन है, रियल टाइम की स्थिति है, और ये स्थिति अप्रैल तक बनी रहेगी, जैसा कि ज्यादातर मौसम वैज्ञानिक, ज्यादातर मेट एजेंसियां, दुनिया भर के मॉडल ये सब इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं कि इसका जो पूर्वानुमान रहा है वो काफी छलावा भरा रहा है, काफी बदलाव इसमें देखने को मिलता रहा है।
पिछले साल के मॉनसून सीजन से लेकर के अब तक ये काफी अस्थिर रहा, काफी अनप्रेडिक्टेबल रहा है। अब जो बारिश की संभावना है दोस्तों अगले 10 दिनों के दौरान, अभी अनुमान ये है कि एक WD आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जो 8 फरवरी को दस्तक देगा। लेकिन बादल आज से ही पंजाब में, राजस्थान में कई जगहों पर दिखाई पड़ने लगेंगे और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच भी दिखाई पड़ेंगे, गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद पर भी दिखाई पड़ेंगे। इसका प्रभाव पहाड़ों पर 8 से 12 फरवरी के बीच में रहेगा। मैदानी भागों में अगर देखें तो पंजाब में अनुमान यह है कि 8 फरवरी के उत्तरी क्षेत्रों में, मॉडल नहीं इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन 8 फरवरी को उत्तरी भागों में पंजाब में बरसात हो सकती है, बाकी जगहों पर चांसेस नहीं रहेंगे। और दोस्तों मैदानी भागों में जो परिवर्तन अभी दिखाई पड़ेगा वो 7, 8, 9 फरवरी को अधिकांश जगहों पर सामान्य से नीचे या सामान्य के आसपास न्यूनतम तापमान रहेगा। मौसम में ठंडक बनी रहेगी, लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं और वो जारी रहेंगी। और ये हवाएं धीरे धीरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ की ओर पहुंच रही हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में पहुंच रही हैं। तो इन भागों में लगातार तापमान में गिरावट हमें दिखाई पड़ेगी और हवा की रफ्तार काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पर अयोध्या और लखनऊ, कानपुर से लेकर के इधर पटना और वैशाली, दरभंगा, मधुबनी सभी जगहों तक, झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में इन हवाओं का असर अगले 3-4 दिनों तक यानी 10 फरवरी तक दिखाई पड़ेगा। उसके बाद उत्तर भारत के पहाड़ों पर 12 फरवरी तक WD बारिश दे सकता है, हिमपात दे सकता है। सिस्टम आगे बढ़ेगा, फिर पहाड़ों से ठंडी हवाएं कंटिन्यू करेंगी, तो कई जगहों पर तापमान में फिर से फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव दिखाई पड़ेगा। मध्य भारत में बाकी जगहों पर, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट MP में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर तापमान अब ग्रेजुअली फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा क्रमशः। और ये स्थिति कहीं ना कहीं यहाँ पर फसलों के लिए उचित नहीं है, फसलों के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो वेस्ट MP हो या महाराष्ट्र और गुजरात हो। इन जगहों पर किसान भाइयों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से एबनॉर्मल मौसम के कारण, चाहे वो तापमान सामान्य से ऊपर नीचे हो रहा हो या बारिश सामान्य से कम देखने को मिल रही हो। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं अगले 10-15 दिनों के दौरान और ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। बिलो नॉर्मल रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी अभी, लेकिन अनुमान यही है, मौसम विभाग ने जो अपना मासिक पूर्वानुमान इशू किया था उसके अनुसार वेस्टर्न रीजन में, साउथ पेनिनसुला रीजन में कई जगहों पर सामान्य के आसपास बारिश की उम्मीदें की जा सकती हैं। और आपको एक बात और बताऊं कि 17 फरवरी के आसपास, 17-18 फरवरी के आसपास अगला WD आएगा, 16-17 के आसपास, और उसके चलते पहाड़ों पर और कुछ मैदानी क्षेत्रों में और फिर धीरे धीरे बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड इन जगहों पर और गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं। तो बिलो नॉर्मल रेनफॉल कई राज्यों में है। लगभग 70% कम बरसात हुई है पूरे भारत में जनवरी के महीने में, और फरवरी के पहले सप्ताह में भी कमी रही है। लेकिन जो दूसरे पखवाड़े का सिस्टम दिखाई पड़ रहा है उसके अनुसार अगर उस तरह की परिस्थितियां रहती हैं तो उत्तर भारत के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी राज्यों में यानी हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इन जगहों पर आंकड़ों में थोड़ा सा सुधार भी हो सकता है और ये समय ओलावृष्टि के लिए बहुत ही अनुकूल समय होता है, अनुकूल मौसम होता है। ओलावृष्टि फसलों के लिए चैलेंजिंग होती है और नुकसान का कारण बनती है। लेकिन अभी इस परिस्थिति के बारे में भी बहुत ही, अगर हम अलग अलग मॉडल को देखें तो बहुत ज़्यादा एक मत नहीं है सारे मॉडल, लेकिन अनुमान यही है कि संभावनाएं रहेंगी। गंगा के मैदानी बेल्ट पर बरसात हो सकती है फरवरी के दूसरे पखवाड़े में, यानी फरवरी के समापन होने से पहले। तो इसके बारे में और तस्वीरें साफ होंगी आने वाले दिनों में, अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स, अगले वीडियोस के माध्यम से। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए और जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। अपने क्षेत्र के मौसम, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहिए। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी किसान भाइयों का, लगातार बने रहने के लिए हमारे साथ आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।